अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान रोमा आसिफ। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे वाक़ये के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही अफसोसनाक है, जिसको सुनकर रूह तक कांप जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज़ारा मर्डर केस की। ये वाक़या 10 नवंबर सियालकोट के एक इलाका डस्का में पेश आया, जहां पर एक सिफाक सास ने अपनी बहू को कत्ल कर दिया। वो खातून ना सिर्फ एक बच्चे की माँ थी, बल्कि 9 माह की हामला खातून भी थी। और कत्ल करने वाली खातून ना सिर्फ उसकी सास थी, बल्कि उसकी खाला भी थी। लेकिन अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, क्या खून इतना सफेद हो चुका है कि हम अपने करीबी रिश्तेदारों को कत्ल कर दें? मतलब कैसे इंसानियत गवारा कर जाती है कि एक शख्स को आप कत्ल भी कर रहे हैं और फिर उसके जिस्म को टुकड़ों में तकसीम करके बोरियों में बंद करके नाले में बहाया जा रहा है। ये वाकया कैसे पेश आया, आइए बात करते हैं। ज़ारा चंद रोज कबल सऊदीया से वापस आई थी। पहले वो अपने वालिदैन के घर रहने गई, फिर इन्होंने उन्हें फोन करके बुलाया कि आप हमसे मिलने नहीं आती, आप हमसे मिलने आए। चूंकि उन्होंने ये सब कुछ पहले से तरतीब दे रखा था, ज़ारा अपने ससुराल आई। उसकी सास ने, नंद ने और उनके करीबी रिश्तेदार नवीद ने मिलकर उसका कत्ल किया। कत्ल कैसे किया? ज़ारा सो रही थी, सास ने उसकी टांगे पकड़ी और नंद ने उसकी बाजू पकड़ी और उसके मुंह पर तकिया रखकर सांस बंद करके उसे मार डाला। बात सिर्फ यही नहीं खत्म हो जाती, बल्कि मारने के बाद उसके जिस्म को टुकड़ों में तकसीम किया और बोरियों में बंद कर दिया गया। और ज़ारा का बाप शबीर अहमद, जो कि इंस्पेक्टर भी हैं, वो अपनी बेटी की तलाश में आए। और जब वो यहाँ पर आए और उन्होंने पूछा कि मेरी बेटी कहाँ पर है, तो आगे से उसकी नन ने उसे ये जवाब दिया कि हमें नहीं पता वो कहाँ चली गई है। इतना ही नहीं, बल्कि ये भी कहा कि वो पैसा और जेवरात लेकर घर से भाग गई है। उसी जो उसकी बहन है, उसने कहा कि वो कहीं पता नहीं कहीं भाग गई है। तो उसी उसकी सास और नंद जो है वो उसी वक्त उसके कमरे में आ गई। क्या चेक करने लगे, मैं देख रहा हूँ आपने मेरी बेटी को मार दिया। शबीर अहमद को शक हुआ और उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज करवाई। जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचा और तफ्तीश हुई, तो पता लगा कि ये कत्ल किया गया है और जिस्म को टुकड़ों में तकसीम करके दूर दराज के इलाके में फेंक दिया गया है। समझ से बाहर है बात कि आप कत्ल भी कर रहे हैं, उसके ऊपर ये इतना जुल्म कि एक लाश को टुकड़ों में तकसीम कर रहे हैं और इतनी सफाकी से उसके बाप के सामने आप झूठ भी बोल रहे हैं। कैसे मुमकिन है? अब जब पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उस पर उसकी सास ने ये इंकिशाफ किया कि ज़ारा मेरे बेटे पर जादू टूना करवाती थी, जिसकी वजह से मेरा बेटा ज़ारा की मोहब्बत में गिरफ्तार होता चला गया। उसके बाद ये भी बताया कि अगर ज़ारा दूसरे बच्चे की माँ बन जाएगी तो मेरा बेटा बिल्कुल ही उसकी तरफ चला जाएगा। सूरा बीबी उनके नज़दीक ये था कि मेरा बेटा जो है वो भी अपनी बीवी के साथ राब्ते में रहता है। शादी से पहले वह बहनों के साथ भी ज़रा उसका महदूद सा राब्ता है। तो शायद इस खतून ने उस मेरे बेटे के साथ कुछ ऐसा है कि राब्ता नहीं कर रहा, और कुछ जेलिसी भी थी, एक थोड़ा सा सेंस ऑफ डिप्राइवेशन थी कि मेरे साथ मेरा बेटा पहले जिस तरह था शादी से पहले उस तरह राब्ता नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक शोहर का अपनी बीवी को मोहब्बत करना गुनाह है? क्या कोई जुर्म है? या अगर एक शोहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है तो क्या उसके माँ को ऐसा सलूक करना चाहिए? क्या हमारा मुआशरा हमें ये सिखा रहा है? शबीर अहमद का कहना है कि जिन लोगों ने उनकी बेटी पर जुल्म किया है वो उन्हें हर हाल में सजा दिलवाएंगे, और होना भी ऐसे चाहिए। कत्ल एक अलग बात है, लेकिन कत्ल के बाद ये जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले यकीन है। ऐसे मुजरिमों को हमारे मुआशरे में लाजमी सजा मिलनी चाहिए।